हेलो गाइस, वापस आ गया हूँ मैं एक और वीडियो के साथ। काफ़ी दिनों से मैंने वीडियो नहीं डाली। मेरा सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम था और मैं आपको उसके बारे में एक एक चीज़ बताऊंगा, क्या कैसा सिस्टम था, मेरा सेंटर कहाँ पर था। साथ ही इसके बाद आज बात करेंगे हम प्रोटेस्ट के बारे में जो हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले मेरे ग्रेजुएशन वाला एग्ज़ाम 2 दिन पहले था, शाम की शिफ्ट में। उस दिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई थी, बट हाँ, जैसे ही मैं सिस्टम पर जाके बैठा सिस्टम ख़राब। मेरा सिस्टम चेंज करना पड़ा था, जो कि एग्ज़ाम से पहले था, जो कि पॉसिबल है। तो ग्रेजुएशन वाले एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं आई थी, बट मेरे बाद वाली जो शिफ्ट थी उसकी शाम की शिफ्ट उसी में सेंटर में कैंसिल हुई। कल की तारीख को मेरा जो एग्ज़ाम सेंटर था, देखिए आप, 31 तारीख को मेरा एग्ज़ाम था, दोपहर की शिफ्ट में 1:30 बजे, 12th क्लास वाला। ठीक है, मेरे सेंटर का नाम था मालव कन्या गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, मोती तबेला, इंदौर। तो इसमें मैं एग्ज़ाम देने गया। एग्ज़ाम एक बढ़िया, अंदर जाके बैठे, सब हो गया। अब एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ, टाइम पर हो गया, सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं। जैसे ही 40 मिनट हुए, 50 मिनट्स हो गए थे लगभग एग्ज़ाम देते हुए, उसके बाद सिस्टम एकदम चिपक गया। सबका सिस्टम चिपक गया, किसी का काम नहीं कर रहा है। बट टाइमर चल रहा है ऊपर, सब क्लिक करे जा रहे हैं, टाइमर चल रहा है। और कोई भी मतलब क्या बोले, किसी को बुला रहे हैं कि सर ये देख लीजिए, बोला हो जाएगा चालू, ये कह रहे हैं, कोई अकाउंटेबल नहीं है। मतलब क्यों, कोई क्या बोल रहे हैं। अब हम सारे बच्चे चिल्ला रहे हैं कि सर कोई आके कर दो, टाइमर रोक दो, हमको हमारा टाइम मिल जाए। नहीं, कोई अकाउंटेबल नहीं। 6.5 मिनट लगभग बर्बाद हुए। अब कुछ लोग बोलेंगे 6.5 मिनट में क्या हो जाता है, जो एसएससी वाले वो जानते हैं 6.5 मिनट कितना बड़ा समय होता है। ठीक है, बर्बाद। अब उसके बाद फिर पूरा खत्म। अब क्या, पेपर खत्म हुआ तो हमको लगा कि हम टीचर कुछ बोल लेंगे, कोई आश्वासन देंगे कि शिफ्ट कैंसिल होगी, क्या कुछ भी नहीं। उन्होंने बायोमेट्रिक कराने लगे, सबको बोला अरे करा लो, और वापस भगा दिया सबको। अब ये हुआ, देखिए, अब ये हाल हो रखा है कि कुछ किया नहीं जा सकता है। अब हमने बोला किसकी गलती है, कि बोला ये एसएससी वालों की गलती है, सेंटर वालों के ये वर्ड्स थे, एसएससी वालों की गलती है। और पता नहीं, शायद वो अपनी कंपनी गलती मानना नहीं चाह रहे, जिस कंपनी के लिए वो काम करते हैं, इसीलिए वो बोला किसी पे गलती डाल दो। कोई अकाउंटेबल ही नहीं है। कंपनी बोल रही है हमारी गलती नहीं है, एसएससी गलती है, सेंटर वाले, वो एडुकेटिव वाले बोल रहे हैं इनकी गलती है। पिस तो हम रहे हैं ना, गलत तो हमारे साथ हो रहा है। अब कहाँ जाए हम, बोला किससे बोले, बोला कोई गलती ही नहीं मान रहा है, कोई अकाउंटेबल ही नहीं है। बेकार हाल है। दिक्कत सीजीएल की है, सीजीएल के वक्त, और सीजीएल सीपीयू जो इंपॉर्टेंट एग्जाम है, जीडी, ठीक है, उनमें ये हुआ तो आप खुद देखिए। और कई लोग बता रहे हैं कि आंसर मार्क आ रहे हैं कई लोगों के, मतलब ऑप्शन है चार में से एक क्वेश्चन, एक आंसर हाईलाइटेड आ रहा है, वही आंसर है। मतलब कई शिफ्ट में आंसर हाईलाइट आ रहा है और गलत क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं 7 से 8। हर शिफ्ट में कुछ भी कर लो आप, क्वेश्चन गलत हैं। मतलब ये टेंडर से पैसे नहीं कमाना चाहते, ये पैसे कमाना चाहते हैं गलत क्वेश्चन देके, ताकि उन पर क्लेम लगे और ये पैसे कमाएं। इसलिए कम का टेंडर भरा गया था, समझ रहे हैं आप। सिस्टम बहुत खराब है। हमारे टीचर्स, आप सबको पता है, अभी 31 तारीख को जो गए थे सबसे मिलने डीओपीटी में, क्या हुआ है आप सबको पता है। बहुत बेकार हाल है। अब जो भी हो, देखिए टीचर्स के साथ जो हुआ वो गलत हुआ। आप सबको पता है क्या करना है, जो टीचर्स बोले, क्योंकि सबको सपोर्ट करना पड़ेगा टीचर्स को, ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो बच्चे सोच रहे हैं हमारा अटेम्प्ट 2 साल बाद है, आज अगर नहीं बदला प्रोसीजर, 2 साल बाद भी सेम होगा तुम्हारे साथ, फिर तुम आओगे। और फिर जब हम लोग सिलेक्ट होके जा चुके होंगे, जो पहले से हैं, वो सोचेंगे हम क्यों जाएं, हमारा तो हो गया। सेम वही होगा। तो आज अगर तुम आओगे तो कल हम भी साथ देंगे। तो एक साथ आना पड़ेगा, एक साथ बताना पड़ेगा कि हमको चेंजेस चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा। और जो भी अपडेट्स हैं इस चीज़ से रिलेटेड, वो मैं आपको बताऊंगा, प्रोटेस्ट वगैरह से रिलेटेड आने वाली वीडियो में। आज के लिए मैं आपको एनालिसिस बता रहा था। बाकी हाँ, मैं सब सेक्शन में डिवाइड करके बताऊँ, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस का क्या है। वैसे तो बाकी लोगों के एग्जाम हो चुके हैं। मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ज़्यादा क्वेश्चंस थे ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में। रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहे, उनकी कोई फॉर्मेशन ही नहीं बन रही है। जीएस ठीक लेवल का है, जीएस अच्छे लेवल का पूछ रहे हैं, बट पीवाईक्यू से काफ़ी अलग है, जी के अच्छे लेवल का है। इंग्लिश एवरेज बोलूँगा मैं 12th लेवल की, पर जो ग्रेजुएशन वाली थी वो हार्ड थी, वो बैंकिंग लेवल की इंग्लिश थी। अब
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन्होंने प्रीलिम्स के किसी सिलेबस में तो दिया नहीं है, बट क्वेश्चंस थे 4 से 5 अकेले उसी के। देखो कई ऐसे क्वेश्चन है जो गलत ही है, वो इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन था उसमें लिखा था फाइंड द एंगल गिवन इन द डायग्राम बिलो, नीचे कोई डायग्राम ही नहीं आ रहा है। मैंने 2-4 बार उस क्वेश्चन पे वापस जाके आके देख लिया, डायग्राम ही नहीं आ रहा है, क्या करें, ये हालत हो रखी है। तो आई गेस देखिए वेंडर चेंज होना चाहिए, देखते हैं क्या होता है। सारे टीचर्स हमारे लिए लड़ रहे हैं, हमें उनका समर्थन करना चाहिए। देखिए आगे क्या होगा, जो भी होगा मैं आपको वीडियो में बताता रहूँगा। चलिए, जय हिंद।